बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या कनाबुद व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग योर ऑन चैनल मैथ्स टाइम पाक। आज हम लोग ऑक्सफोर्ड प्राइमरी मैथमेटिक्स प्रैक्टिस वर्कबुक 5 के हम लोग स्टार्ट लेने वाले हैं वर्कशीट 2 लाइन ग्राफ्स। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, द लाइन ग्राफ शोज द नंबर ऑफ ट्रॉफीज वॉन बाय अ स्कूल फ्रॉम 2002 टू 2006। तो यहाँ पर ट्रॉफीज़ विन की हैं स्कूल ने 2002 से लेकर 2006 तक, और वो हमें ग्राफ में शो किया गया। इससे हम लोग लाइन ग्राफ कहते हैं। इससे पिछला हम लोगों ने बार ग्राफ पढ़ा था। सो यहाँ पर इन्होंने हमें ये जो लाइंस शो की हैं, ग्राफ शो किया हुआ है उन्होंने 2002, 3, 4, 5, 6 से, और ये जो जंपिंग दी है इन्होंने 5 की जंपिंग दी हुई है, ठीक है, नंबर ऑफ़ ट्रॉफीज़ में। तो हम लोगों ने इस टेबल को कंप्लीट करना है। कंप्लीट द टेबल बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन शोन अबव। उस इंफॉर्मेशन को जो ऊपर दी गई है उसको हम लोगों ने नीचे यहाँ पर लिखना है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ देखें 2002 में हमारे पास नंबर ऑफ़ ट्रॉफीज़ लिखना है। यहाँ पर आप देखिए तो नंबर ऑफ़ ट्रॉफीज़ यहाँ से सीधा ऊपर ये कहाँ पर टच कर रहा है, 50 को, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर 50 लिखेंगे। अब 2003 का हम लोग देखेंगे कितनी ट्रॉफीज़, यहाँ पर ये इसका डॉट है और ये यहाँ पर ऐसे कहाँ जा रहा है, 30 पे, 30 लिख देंगे। अब 2004 में हम लोग देखेंगे, 2004 में ये ऐसे जा रहा है और ये यहाँ पर जा रहा है 40 को, तो हम लोग यहाँ पर 40 लिखेंगे। अब 2005 में हम लोगों ने देखना है, तो ये 2005 का डॉट है और ये यहाँ पर जा रहा है 20 के पास, तो यहाँ हम 20 लिखेंगे। अब 2006 में देखेंगे तो ये यहाँ जा रहा है और इसको जब यहाँ पर हम मिलाएंगे तो ये 35 पे जा रहा है, तो यहाँ पर हम 35 ट्रॉफीज़ लिखेंगे। ओके डियर स्टूडेंट, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, द लाइन ग्राफ शोज द नंबर ऑफ एप्पल सोल्ड बाय अ फ्रूट सेलर इन अ वीक। एक हफ्ते में एक फ्रूट बेचने वाले ने जो एप्पल्स बेचे हैं वो हमारे पास इस ग्राफ में शो किए गए। और यहाँ पर देखें डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर 100 की जंपिंग है, लेकिन दरमियान में ये जो एक लाइन छोड़ी है यहाँ पर हम 50 लिखते जाएंगे, ठीक है। 0, फिर 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550 और 600 सॉरी। यहाँ पर हमें ग्राफ शो किया गया है कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे को फ्रूट सेलर ने कितने एप्पल सोल्ड किए हैं। तो जो इन्फॉर्मेशन है वो हम लोगों ने यहाँ देनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन है हमारे पास, ऑन विच डे वॉज द मोस्ट नंबर ऑफ एप्पल सोल्ड। सबसे ज़्यादा एप्पल्स कौन से दिन पे सोल्ड हुए थे। तो जो सबसे ऊंचा ग्राफ होगा उसको देखेंगे। तो सबसे ऊंचा ग्राफ हमारे पास ये जा रहा है और ये है हमारे पास संडे, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे संडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डे वॉज द लीस्ट नंबर ऑफ एप्पल सोल्ड। मीन सबसे कम एप्पल्स कौन से दिन पे सोल्ड हुए थे। तो यहाँ पर देखिए जो ग्राफ सबसे नीचे है वो है ये वाला, तो ये हमारे पास है थर्सडे। सो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे थर्सडे को सबसे कम एप्पल्स बिके थे। अगर आप लोगों को यहाँ पर ग्राफ की समझ नहीं आ रही है तो आप लोग यहाँ पर इनके नंबर्स भी देख सकते हैं। तो सबसे कम हमारे पास ये जो 300 है ना, 300 सोल्ड हुए थे, ठीक है। तो थर्सडे हमारे पास आ रहा है। फिर पार्ट सी है हमारे पास, ऑन विच डेज वर द सेम नंबर ऑफ एप्पल सोल्ड। कौन से दिनों में एक जैसे एप्पल्स जो है ना सोल्ड हुए थे। तो यहाँ पर देखें हमारे पास ये 3 डेज़ का ग्राफ है जो एक ही लाइन पे आ रहा है, ठीक है। 350 पे आ रहा है मंडे, ट्यूसडे और ये फ्राइडे। तो हम लोगों ने तीनों दिनों का नाम लिख दिया, मंडे, ट्यूसडे एंड फ्राइडे। पार्ट डी हमारे पास है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ एप्पल सोल्ड ऑन वेडनेसडे एंड थर्सडे। वेडनेसडे एंड सैटरडे। वेडनेसडे और सैटरडे को कितने एप्पल्स का फ़र्क आ रहा है। डिफरेंस का मतलब होता है माइनस करना। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे वेडनेसडे को हमारे पास 400 एप्पल्स सोल्ड हुए थे, ठीक है, और सैटरडे को हमारे पास 500 एप्पल्स सोल्ड हुए थे। तो हम लोगों ने डिफरेंस फाइंड करनी है। हम लोग 500 में से 400 माइनस कर देंगे तो हमारे पास ओनली 100 आ जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, द लाइन ग्राफ शोज द नंबर ऑफ शर्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय अ टेलर एवरी ईयर फ्रॉम 2010 टू 2013। इसमें हमें बताया गया है कि एक टेलर है, उसने जो है ना शर्ट्स जो है ना 2010 से लेकर 2013 तक कितनी बनाई हैं, कितनी सी हैं। तो ये हमारे पास ग्राफ शो किया गया है जिसमें 100 की जंपिंग दी गई है, और 2010, 2011, 2012, 2013 से लेकर हमें ये ग्राफ दिया गया, लाइन ग्राफ। इसकी इन्फॉर्मेशन अब हम लोगों ने नीचे इसमें पुट करनी है। सो यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है, फाइंड द इंक्रीज़ इन द नंबर ऑफ़ शर्ट्स प्रोड्यूस्ड। हम लोगों ने इंक्रीज़ देखना है कि नंबर ऑफ़ शर्ट्स का इन ईयर्स में कितना इंक्रीज़ आया है, कितनी ज़्यादा सी हैं उसने।
तो सबसे पहले 2010 से लेकर 2011 तक देखते हैं। 2010 में उसने 100 शर्ट्स स्टिच की थी और 2011 में 300। सो ये 100 हो गया और ये 300 हो गया। तो इनमें कितने का डिफरेंस है? तो 300 में से जब हम 100 को सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे पास 200 आएगा, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 200। नेक्स्ट है 2011 से लेकर 2012 तक। तो यहाँ पर देखें 2011 और 2012 को। 2011 में 300 शर्ट्स प्रोड्यूस की थी और 2012 में ये देखें 400। तो ये कितने का डिफरेंस आ गया? 400 में से 300 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 100 शर्ट्स का आ जाएगा। तो ये 100 शर्ट्स प्रोड्यूस की थी, उसमें इंक्रीज़ आ गया था। और फिर 2012 से लेकर 2013 तक, तो 2012 में 400 शर्ट्स थी और 2013 में 700 शर्ट्स हैं। तो हम 700 में से 400 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितनी शर्ट्स उसने ज़्यादा इंक्रीज़ उसका आया? 300 का इंक्रीज़ आया है। तो ये 200 का इंक्रीज़ पहले, फिर 100 शर्ट्स का इंक्रीज़ और फिर 300 शर्ट्स का इंक्रीज़ आया है। पार्ट बी है हमारे पास, बिटवीन विच 1 ईयर पीरियड शोज़ द ग्रेटेस्ट इंक्रीज़ इन द नंबर ऑफ शर्ट्स प्रोड्यूस्ड। कौन से साल में सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ आया है शर्ट्स को प्रोड्यूस करने में? तो 300 शर्ट्स वाला ईयर हमारे पास सबसे ज़्यादा है, तो 2012 से लेकर 2013 तक। नेक्स्ट पार्ट सी है, द नंबर ऑफ शर्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय द टेलर इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड ओवर 4 ईयर्स। इन 4 सालों में इस टेलर ने जो शर्ट्स प्रोड्यूस की हैं उनमें इंक्रीज़ आया है या डिक्रीज़? तो देखें डियर स्टूडेंट्स, हमारा ग्राफ ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जाने का मतलब है कि इंक्रीज़ आता गया है, तो यहाँ पर हम लोग इंक्रीज्ड लिख देंगे। Now question number 4 है, the table shows the number of cars entering a car park every hour from 4 PM to 8 PM one day। एक दिन में 4 बजे से लेकर शाम 4 बजे से लेकर रात 8 बजे तक जितनी नंबर ऑफ़ कार्स एक कार पार्क में एंटर हुई हैं उनके हम लोगों ने नंबर ऑफ़ कार्स भी दिया गया और टाइम दिया गया। अब हम लोगों ने ये इन्फॉर्मेशन ग्राफ पे कैसे पुट करनी है वो हम लोगों ने सीखना है। तो सबसे पहले 4 PM में देखें डियर स्टूडेंट्स हमारे पास है 35 नंबर ऑफ़ कार्स। तो यहाँ पर हमारे पास जो जंपिंग दी गई है 10-10 की दी गई है और 35 हमारे पास बीच में आता है, तो 30 और 40 के दरमियान में हमारे पास 35 आएगा, तो इसका डॉट हम यहाँ लगा देंगे 4 PM का। अब 5 PM में हमारे पास 60 कार्स थी, तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने 60 कहाँ है, ये है, और ये 5 PM का यहाँ से ऊपर ऐसे जाएंगे और 60 का यहाँ, तो ये डॉट हम लोग यहाँ लगा देंगे। अब हम लोग 6 PM का देखेंगे तो 6 PM में 110 कार्स पार्क की गई हैं, तो 110 यहाँ से देखें 6 PM से आप लोग ऊपर जाएं, ठीक है, और यहाँ से 110 को ऐसे टच कर दें, तो यहाँ पर डॉट लगेगा 6 PM का। फिर 7 PM का 85 कार्स थी। अब 85 हमारे पास 80 और 90 के दरमियान में ख़ुद से बनाएंगे, क्योंकि जंपिंग 5 की अगर आएगी तो तभी इसके बीच में आएगा, तो ये हम लोग 7 PM पे इसका डॉट लगा देंगे। अब हमारे पास 8 PM में है 20 कार्स, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे 8 PM यहाँ से और ये 20 यहाँ से, तो इसका डॉट यहाँ लगाएंगे। अब इस ग्राफ के डॉट्स को हम लोग मैच कर देंगे, इसको यहाँ, फिर इसको यहाँ, फिर इसको यहाँ और फिर इसको सीधा यहाँ। तो ये ग्राफ पहले तो इंक्रीज़ हुआ है और फिर एकदम से इसमें डिक्रीज़ हुआ है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पर लाइन ग्राफ भी हमारा कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह वर्कशीट नंबर 3 नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।